वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशिक आफाकी। आज हम द रेनबो पढ़ने जा रहे हैं। रेनबो यानी कि धनक, ये कैसे बनता है, ये होता कैसे है, ये किस फिनोमेना से बनता है एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। रेनबो जो है, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम की एक बेहतरीन मिसाल है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि डिस्पर्शन कैसे होता है। यानी कि उसमें हमने पढ़ा कि जब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म के पार वाइट लाइट जाती है तो वो स्प्लिट यानी कि वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है 7 रंग के कलर्स लाइट्स में। तो यही उसी फिनोमेना पर रेनबो भी बेस्ड है। तो क्या होता है रेनबो? रेनबो आपने देखा होगा, दनक आपने देखा होगा, इसे कश्मीरी में रमादून कहते हैं। वो आपने देखा होगा, वो कैसे बनता है, कब बनता है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेनबो होता है ये, it is an arch of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere। यानी कि 7 कलर्स का एक मजमा होता है, 7 कलर्स की एक आर्च होती है, बन जाती है हमारे स्काई में, एटमॉस्फेयर में, आसमान की जानिब आप देखते हैं। तो कैसे बनते हैं? जब व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है, सनलाइट जो आती है आफ्ताब से, वो डिस्पर्स होती है किसके जरिए? रेन ड्रॉप्स, जो बारिश के कतरे होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन्हीं के जरिए, उन्हीं पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है। एक रोशनी की किरण 7 मुख्तलिफ किरणों में, 7 मुख्तलिफ कलर्स की किरणों में बिखर जाती है। उन 7 कलर्स का हमने नाम दिया है एक्रोनिम, बाय द एक्रोनिम विबग्योर। तो कैसे बनता है? और एक एग्जांपल जो है इस रेनबो, एग्जांपल ऑफ नेचुरल स्पेक्ट्रम है। यानी कि दिस नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मीन द बैंड ऑफ 7 कलर्स। हाउ इज रेनबो फॉर्म? रेनबो कैसे बनता है, किस तरीके से रेनबो बनता है? रेनबो is produced by the dispersion of white sunlight by raindrops or water drops in the atmosphere. Each raindrop acts as a tiny glass prism, splitting the sunlight into a spectrum। यानी कि नेचर में या एटमॉस्फेयर में रेनबो कैसे बनता है? ये बनता है जब सनलाइट या व्हाइट लाइट जो आफताब से आती है वो डिस्पर्स होती है। यानी कि डिस्पर्सन की वजह से, डिस्पर्सन किससे होता है? डिस्पर्सन रेन ड्रॉप्स के जरिए होता है या वाटर ड्रॉप्स। तो ईच ड्रॉप, हर बारिश का हर कोई कतरा, वो एक्ट करता है, यानी कि वो बिहेव करता है एज ए प्रिज्म। जिस तरह प्रिज्म के पार जब लाइट जाती है वो स्प्लिट होती है, वो टूट जाती है, बिखर जाती है 7 कलर्स में। इसी तरह से एक बारिश का कतरा एक प्रिज्म एक्ट करता है, और जब लाइट उस पर पड़ते है तो वो टूट जाती है, वो स्प्लिट होती है। ये नहीं, बल्कि जब आप किसी फंवारे की जानिब देखेंगे, किसी फंवारे में आपने देखा होगा जब उसे सनलाइट पड़ती है तो उस वक्त आपको 7 कलर्स की आर्च, वो रेनबो जैसा पैटर्न वहां पे दिखता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रेनबो बनता है। एक और बात, रेनबो जो बनता है नेचर में वो उसी वक्त बनता है जब बारिश पड़ती है और साथ ही साथ धूप भी निकली हो। क्या? बारिश पड़ने के साथ ही धूप निकली, यानी कि जब बारिश पड़ती हो और साथ ही साथ धूप भी हो, आफ्ताब भी खुला हो, आफ्ताब भी निकला हुआ हो, तो उस वक्त जो आफ्ताब की किरणें हैं वो बारिश के कतरों पर पड़ती हैं, और उस वक्त ये फिनोमेना वाक़ा होता है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आप देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दिस इलस्ट्रेशन की रेनबो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने एक दिस इज द सन, दिस रेड कलर, दिस इज सन। ओके, ये आफ्ताब की किरण है। मान लीजिए दिस इज रे ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। और जब मान लेते हैं कि आगे एक बारिश का कतरा है, दिस इज द रेन ड्रॉप।
अब जब ये लाइट, रोशनी की किरण, एक रे ऑफ लाइट इस बारिश के कतरे में पड़ जाएगी तो ये एक्ट एज प्रिज्म करेगा। प्रिज्म में आपको पता है जब प्रिज्म में लाइट पड़ती है, लाइट उसके पार जाती है, तो जो ही उसके पार लाइट जाती है वो, जब व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट हो तो व्हाइट लाइट अंदर जब प्रिज्म में जाती है तो वो अंदर 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, 7 कलर्स में टूट जाती है, बिखर जाती है। आप देख सकते हैं पहले ही यहाँ पे नीचे रखा है वायलेट और ऊपर है रेड, यानी कि इनके बीचों बीच बाकी कलर्स होंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि इस पॉइंट पर पढ़ने के बाद ये स्प्लिट होते हैं, यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। और आगे यहाँ पे अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन यानी कि रिफ्लेक्शन जब होती है, टोटल रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स इंटरनली। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे लाइट बाहर नहीं जाएगी बल्कि ये अंदर ही इसी वाटर ड्रॉप में वापस रिफ्लेक्ट हुई। एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन चूंकि इनके नॉर्मल के जानिब ही नहीं बल्कि नॉर्मल के अंदर की जानिब जाती है, यानी कि लेस देन 90 डिग्रीज, तो इसीलिए हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट वो आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स का फिनोमेना उसी पे बेस्ड है, जो केबल वायर्स वगैरह फाइबर्स जिसमें ब्रॉडबैंड वगैरह चलता है, वो उसी पर, उसी उसका कंसेप्ट इसी पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जब ये अंदर जाएगी तो ये इस वक्त इधर रिफ्रैक्ट होगी। ये अदर कलर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी तरह से जब ये बाहर जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट होंगे इस जानिब, यहाँ ये रिफ्रैक्ट होंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स का मजमा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये 7 कलर्स का मजमा रेनबो कहलाएगा। उर्दू में इसे दनक कहते हैं, कश्मीरी में इसको रमानदोन कहते हैं। यहाँ पर मैंने एरोज के जरिए रखा है, देखिए आप, दिस इज द रेड लाइट, रेड कलर ये लास्ट पे होगी रेड, एंड नीचे जो होगी वायलेट होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्ट होती है वो होती है वायलेट, सबसे ज्यादा डिस्पर्स होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है वायलेट, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट इज मैक्सिमम among these 7 colors। तो यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं, दिस इज द रेन ड्रॉप। इसी तरह से इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है। जहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर रखाया है कि अब कोई आदमी देखेगा इस ऑब्जर्वर, इसको ये 7 कलर्स का मजमा दिखेगा। रेनबो देखने के लिए हमें अपना बैक आफ्ताब की जानिब करना होगा और मुंह हमें अगेंस्ट आफ्ताब होना चाहिए। तो मुंह हमें अपना बैक आफ्ताब की जानिब करना है, ठीक, तो उस वक्त हमें रेनबो दिख सकता है। तो दिस इज द रेनबो। आप देखा कि रेनबो कैसे बनता है, थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब आफ्ताब से रोशनी की किरणें आती हैं, वो बारिश के कतरों पर पड़ते हैं, उस वक्त जिस वक्त धूप खिली हुई हो, तो उस वक्त बारिश के जो कतरे हैं वो एज प्रिज्म एक्ट करते हैं, वो प्रिज्म जैसे बिहेव करते हैं। तो उन पर जब लाइट पड़ते हैं वो लाइट टूट जाती है, स्प्लिट होती है, because of the phenomena of dispersion and the spectrum, a natural spectrum called the rainbow is formed। I hope आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, this is the ray A B, and at C it suffers total internal reflection inside the raindrop, and finally after refraction it passes out and we can see a rainbow। So here हमने ये रखा है figure formation of rainbow। Thank you।